नए भारत में हर मिनट हर सेकंड कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, कोई नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है। मेक इन इंडिया अभियान का ही नतीजा है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाला देश बन चुका है, मोबाइल निर्माता बन चुका है भारत, दुनिया में दूसरा। 2014 में इसकी शुरुआत के वक्त देश में केवल दो फैक्ट्रियां मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती थी। आपका ये आंकड़ा सुनकर दिमाग घूम जाएगा, सर चकरा जाएगा। सिर्फ दो फैक्ट्रियां थी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की। आज सोचिए कितनी। आज अब देश भर में 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां मोबाइल बना रही हैं, 2 से 200, और इनमें एप्पल जैसी कंपनी भी शामिल है। इसके कारण दुनिया को भारत से मोबाइल निर्यात में 75-100% की तेजी आई है। पिछले 10 वर्षों में भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग अपनी वैल्यू के हिसाब से 21 गुना बढ़ चुकी है। जो अभी का जो आंकड़ा मेरे पास है वो है 4 लाख करोड़ के बराबर। 4 लाख करोड़, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े से पता चलता है कि जनवरी 2021 से जून 2023, जनवरी 2021 से जून 23 के बीच भारत ने 30 करोड़ वैक्सीन खुराक एक्सपोर्ट की है। एक्सपोर्ट, सब कुछ मेक इन इंडिया का कमाल। 10 साल मेक इन इंडिया के सबसे ज्यादा असर मेक इन इंडिया का जिस सेक्टर में दिखाई दे रहा है वो है डिफेंस सेक्टर, डिफेंस, रक्षा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ये मेक इन इंडिया की शुरुआत के वक्त, यानी कि 10 साल पहले अगर मैं बताऊं, वो 500-600 करोड़ था। 500-600 करोड़। यानी आज भारत दुनिया के कई देशों को अपनी रक्षा के लिए हम दे रहे हैं साहब, हथियार, उपकरण, तकनीक मुहैया भारत करा रहा है। डिपेंडेंसी देखिए कैसे बदल चुकी है। 2014-15 में डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि रक्षा क्षेत्र में जो उत्पादन है वो 46,429 करोड़ रुपए के करीब था, जो अब बढ़कर 1,27,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। आज एलसीए, तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट चॉपर, पिनाका, आकाश मिसाइल भारत की एक्सपोर्ट लिस्ट में शामिल हैं। डिफेंस में मेक इन इंडिया की तरह स्टार्टअप भी अब मेक इन इंडिया की तर्ज पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। स्टार्टअप साल 2014 में जहां इनकी संख्या 350 थी, वहीं अब आप एक बार को कल्पना करके देखिए, जो मैं क्या आंकड़ा बोलूंगा मैं, 350 थी तब, कितनी होंगी अभी? 1.5 लाख, 1,48,000, 1,48,000, 350 थी। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल स्टार्टअप में से 45% छोटे शहरों, टियर 2, टियर 3 सिटीज से उभरे हैं। 2014 के बाद से अब तक इनको 1 करोड़ से अधिक पेटेंट भी दिए गए हैं। ये नहीं साहब, भारत आज दुनिया भर के बच्चों के लिए ना, होता ना चाइनीज टॉयज का बड़ा क्रेज हुआ करता था हमारे यहाँ, चीन के खिलौने। अब कैसी स्ट्राइक होती है, भारत आज दुनिया भर के बच्चों के लिए खिलौना एक्सपोर्ट करता है। मोदी सरकार में खिलौना आयात 52% घट गया है और एक्सपोर्ट 2014 के मुकाबले 239% बढ़ चुका है, 239%। सरकार की कोशिशों और नीतियों की वजह से खिलौने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। सबसे अहम बात यह है कि साल 2020 में नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज लागू किया गया था, जिससे खिलौनों के एक्सपोर्ट में इतनी तेजी जो है देखने को मिली है। आज दुनिया भर में भारत चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है और दुनिया भर की तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां यहां अपने प्लांट लगा रही है। ये भारत में चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पाद देश भी बन चुका है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार साल 2022 में $3.21 बिलियन का था, $3.21 बिलियन। साल 2029 तक ये 113.99 मतलब $114 बिलियन तक पहुंच सकता है। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2030 तक भारत का ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, वित्त उद्योग $50 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये तो कुछ आंकड़े हैं, सिर्फ समझाने और बताने के लिए। लिस्ट बहुत लंबी है, बस इन्हीं आंकड़ों को देखकर समझकर आप गौरवान्वित महसूस करिए कि अब आप भारतीय हैं, और भारतीय होने का मतलब मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया का मतलब 10 साल बेमिसाल।